हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज इस वीडियो पार्ट 2 में। और इसमें बताने वाले निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 का जो वीवीआई है टारगेट बुक वाला। और देखने वाले इसमें क्वेश्चन है कॉमन से लेकर 100 तक। और इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखें तो उसको जाकर पहले देख सकते हैं, जो कि एक से बताए हुए हैं। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। और आज देखने वाले हैं एक कॉमन क्वेश्चन से। और पिछला वाला में देख चुके थे कितना तक, 50 तक। तो चलिए कॉमन का देखते हैं। कॉमन का क्या है क्वेश्चन। एक कॉमन का है ए का निर्देशांक दिया हुआ है 0,1, बी का निर्देशांक है 0,5 तथा सी का निर्देशांक है 3,4। तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। मतलब कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है ना, और इसमें हमको बताना है त्रिभुज का कौन सी क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे ना। पहले यहाँ से डायग्राम बना लेंगे इसे। इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी और इसको बोलेंगे सी। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 0,1 और बी का निर्देशांक है कितना 0,5। और यहाँ से बोलेंगे सी का निर्देशांक है 3,4। अब इसको बैठा लेंगे x1 y1 है ना। इसको बोलेंगे x1 y1 और इसको बोलेंगे x2 y2 और यहाँ से बोलेंगे x3 y3। चलिए देखिए, तो यहाँ से सूत्र लगाएंगे। बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। एक बटा में त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 और 1/2 और इसको बोलेंगे क्या इंटू है ना। यहाँ से बोलेंगे x बाहर में रहेगा और y माइनस बाई कर लेंगे ना, y माइनस बाई और प्लस में फिर से x बाहर में और y माइनस बाई फिर से x क्या करेंगे बाहर में है ना। और उसके बाद यहाँ y माइनस बाई 3 बार करेंगे इस तरह से है ना। अब यहाँ से ट्रिक लगाएंगे 123 231 312। यहाँ से बोलेंगे 100 कितना 23 और 231 200 कितना 31 और 312। यानी कि इसमें लगाएंगे 123 और इसमें लगाएंगे 231 और इसमें 312। ये हमारा हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर से बैठा लेंगे x1 y1 और x3 y3। तो बताइए x1 का मान कितना है। यहाँ से लिखेंगे बराबर 1/2 और x1 का मान कितना है x1 का मान है 0 है ना, तो 0 और y2 का मान कितना है y2 का मान है 5 है ना। तो कितना रखेंगे y2 का मान 5 माइनस y3 का कितना है 4 और यहाँ से लिखेंगे प्लस x2 का मान बताइए। x2 का मान हो जाएगा 0 है ना, x2 का मान 0 और y3 का मान कितना होगा 4 4 और माइनस y1 का मान 1। उसके बाद प्लस में करेंगे x3 का मान बताइए। x3 का मान कितना है 3, यहाँ से रखेंगे 3 और इंटू में y1 का मान बताइए। y1 का मान कितना है 1, तो यहाँ से रखेंगे y1 का मान 1 और y2 का मान 5 और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे ब्रैकेट है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, दिमाग से करेंगे, मतलब स्मार्ट तरीका से। ध्यान से देखिए स्मार्ट तरीका कैसा है। इसको लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर देखिए ये 0 है, यहाँ 0 से गुना करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 होगा। यहाँ से 0 से गुना करेंगे पूरा में तो क्या हो जाएगा 0 और प्लस फिर से यहाँ से 0 से गुना करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 और प्लस ये हो जाएगा 3 और 1 माइनस 5 कितना आएगा -4 ने, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना -4 इतना होगा ने बराबर 1/2 और 0 + 0 तो कुछ नहीं होगा मतलब। अब यहाँ से बोलेंगे क्या चरतिया कितना आ जाएगा 12, यानी कि गुना में कितना बचेगा यहाँ गुना होगा और यहाँ हो जाएगा कितना -12। अब 2 से कैंसिल करेंगे 6 दूना 12, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा माइनस कितना आएगा 6 और क्षेत्रफल का भी माइनस में नहीं आता है, इसमें इसको मोड में लिखेंगे और मोड में लिखने के बाद ये हो जाता है प्लस। तो बोलेंगे 6 वर्ग इकाई। कितना वर्ग इकाई 6 वर्ग इकाई। ठीक, क्षेत्रफल का यूनिट होता है वर्ग, क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है वर्ग, इसलिए 6 वर्ग इकाई। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए इसको इस तरह से बनाएंगे। अगला है 52 का। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष दिया हुआ है ना, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसको भी ध्यान से देखते हैं। यहाँ से बना लेंगे एक त्रिभुज, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी और ए का नियामक दिया हुआ है ना,
इसको मानेंगे ए का नियामक -4, 0। उसके बाद बी का नियामक है कितना 0, 3 और सी का नियामक मानेंगे 0, 0। अब यहाँ से सूत्र लगा लेंगे 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल बराबर 1/2 और कितना x इंटू बाई माइनस बाई और प्लस x इंटू बाई माइनस बाई और प्लस x बाई माइनस बाई। अब यहाँ से इंटू कर लेंगे और यहाँ से बताइए 1/2 और 123 हो जाएगा 123, 200, 31, 312 है ना। अब यहाँ से बताइए मान बैठाइए, यहाँ उसको बोलेंगे x1 बाई 1 और ये हो जाएगा कितना x2 बाई 2 और ये कितना होगा बाई 3। तो मान बैठा देना, यहाँ पर मान बैठाइए x1 का मान कितना है, x1 का मान -4 है ना, -4 और बाई 2 का मान कितना है, बाई 2 का मान है कितना 3 और माइनस बाई 3 का मान 0 है और प्लस x2 का मान, x2 का मान है 0 है ना। तो यहाँ से x2 का मान क्या हो जाएगा 0। अच्छा 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मान रखने की जरूरत नहीं है ना, इसको रख देते हैं बाई 3 माइनस कितना बाई 1, इसको 0 हो जाएगा क्लियर। और प्लस x3 का मान बताइए, x3 का मान क्या है 0, तो ये भी आएगा 0 है ना, बाई 1 माइनस बाई 2, इसके मान रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बोलेंगे 1/2 और ये बताइए 3 में से 0 जाएगा तो 3 और 3 गुना 4 करेंगे कितना आएगा -12 है ना, -4 से गुना, फिर इसको 0 से गुना करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस 0। अब यहाँ से बोलेंगे 1/2 और 12 हो जाएगा, क्या 12 बचेगा और यहाँ पर होगा क्या गुना -12 है ना, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा 6 यानी कि -6, यानी कि क्षेत्रफल का जो आएगा क्षेत्रफल इक्वल टू -6 और कभी भी क्षेत्रफल का मतलब माइनस में नहीं आता है ना, तो इसको मोड़ लगाएंगे, मोड़ लगाने के बाद ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई। तो इसका भी राइट आंसर 6 इकाई वर्ग का आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी क्लियर। चलिए अगला देखते हैं 53 का। उस बिंदु का नियामक जो बिंदु इतना तथा इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड इतना के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब कि विभाजन सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र। यहाँ से एक रेखा पारेंगे इसे और इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी और ए का नियामक दिया हुआ है, ए का पहला का नियामक है 1,1 और दूसरा का है 2,3 और हमको उस बिंदु का नियामक ज्ञात करना है जो इतना अनुपात में विभाजित है, मतलब कि बीच में होगा पी, बीच में मानेंगे क्या पी और दिया हुआ है विभाजन, मतलब ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 2 अनुपात कितना में है 3, m बराबर हो जाएगा 2 और n बराबर कितना 3, m1 बराबर इसको मानेंगे m1 बराबर 2 और m2 बराबर कितना 3 क्लियर। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है, बताइए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि यहाँ से बोलेंगे x और इसको मानेंगे x है ना, p को मानेंगे क्या x, बाई, x, बाई, तो यहाँ से x, बाई बराबर ये हो जाएगा क्या mx प्लस में mx और बटा में क्या m प्लस m, ये हो जाएगा x का मान आएगा इससे कॉमा और यहाँ पर होगा बाई m बाई प्लस m बाई और बटा में m प्लस m। अब यहाँ से ट्रिक लगाएंगे है ना, कितना बताओ 12, 21 लगाएंगे, कितना लगाएंगे 12, 21 है ना, ऊपर में 12, 21 फिर नीचे में कितना 12, m1 प्लस m2 फिर यहाँ से लगाएंगे 12 और कितना 21 फिर नीचे में लगाएंगे 12 है ना क्लियर। यानी कि m1 x2 प्लस में m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2 फिर यहाँ से m1 बाई 2 प्लस में m2 बाई 1 और m1 प्लस m2 बटा में, तो इसका सबका मान बैठा देंगे, मान सबका निकला हुआ है। बताइए m1 का मान कितना है, m1 का मान है 2 है ना, 2, x2 का मान, x2 का मान इसको मानेंगे x1 और इसको मानेंगे बाई 1 और इसको मानेंगे x3 बाई 3, x2 बाई 2, x2 बाई 2, तो x2 कितना का मान बाई 2 का मान बताइए, बाई 2 का मान है कितना 3। अच्छा यहाँ पर x2 का मान, x2 का मान बताइए, x2 का मान 2 है ना प्लस m2 का मान, m2 का मान कितना 3 और गुना x1 का मान 1 और बटा में ये हो जाएगा क्या m1 प्लस m2, तो 2 प्लस कितना 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 ये हो जाएगा। उसके बाद कॉमा बताइए m1 का मान फिर कितना है 2 गुना बाई 2 का मान, बाई 2 का मान है 3 प्लस m2 का मान, m2 का मान 3 और बाई 1 का मान, बाई 1 का मान 1 क्लियर यहाँ तक और बटा में कितना 2 प्लस 3, यहाँ तक समझ में आया।
तो इसको चलिए आगे करते हैं। बराबर ये हो जाएगा 2 गुना 2 कितना 4, और ये प्लस 3 गुना 1 तो 3, और बटा में कितना 5, और कॉमा ये हो जाएगा 2 गुना 3 तो कितना 6 प्लस 3 और बटा में कितना 5। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 4 3 कितना आएगा 7 बटा में कितना 5, और ये आ जाएगा कितना 6 3 9, 9 बटा में 5, यानी कि पी का जो नियामक आएगा कितना आएगा 7 बटा 5 9 बटा 5। तो यही होगा हमारा राइट आंसर है ना। एक्स का मान आ जाएगा 7 बटा 5 और वाई का मान आएगा 9 बटा 5। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। 7 बटा 5 और 9 बटा कितना 5, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलिए चौवन का बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट स्क्वायर करेंगे। -3 का स्क्वायर तो कितना 3 3 9, और 4 का स्क्वायर कितना 16, और दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 25। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी होता है क्या फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला लगा लेंगे, एक्स का मान है -3 और वाई का मान है कितना 4, तो 25 को जो है वर्गमूल कितना होता है 5। तो ऑप्शन कौन सा डी होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला 55 का सरल रेखा जो x बराबर -1 और y बराबर 4 हो तो निरूपित किया जाता है। मतलब कि इसको बोलते हैं y अक्ष और इसको बोलते हैं x अक्ष। ऊपर होता है प्लस, नीचे माइनस, ये साइड होता है माइनस और ये साइड क्या प्लस। हमको दिया हुआ x बराबर -1, तो माइनस ये साइड लेंगे कि ये साइड, माइनस वाला साइड सब, तो -1 यहाँ पर है ना, -1 मान लीजिए कि x का मान -1 यहाँ आया, ठीक। उसके बाद y बराबर +4 लेना है, तो प्लस ऊपर ना जाएंगे, तो इस तरह से जाएंगे, मान लीजिए कि हाँ ऐसे, तो y बराबर मान लीजिए कि यहाँ 4 आया, ठीक। तो एक दूसरे के क्या ये लंबवत है, एक दूसरे के क्या होगा लंबवत 90 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए 56 का जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक इतना था इतना है तो उसकी परिमिति, तो परिमिति इसको ज्ञात करते हैं। देखिए ध्यान से, त्रिभुज का शीर्ष दिया है और इसका परिमिति निकालेंगे, यानी कि इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी और इसको बोलेंगे सी। ए का नियामक मानेंगे 0,4 और बी का मानेंगे कितना 0,0 और सी का बोलेंगे कितना 3,0, और इसका परिमिति का मतलब होता है भुजा की लंबाई, भुजा की क्या लंबाई। तो भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके, कि पहले निकालेंगे ए बी, पहले निकालेंगे क्या ए बी, पहले निकालेंगे ए बी और निकालेंगे फिर ए सी और फिर निकालेंगे कौन सी बी सी, दूरी का सूत्र का प्रयोग करके। उसके बाद तीनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। त्रिभुज के परिमिति बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ से पहले निकालेंगे ए बी बराबर दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, बताइए दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो x2 - x1 होगा, इसको बोलेंगे x1/1 है ना, ये हो जाएगा कितना x2/2। अच्छा ये 0,0 है तो इसको मूल बिंदु मान सकते हैं, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी क्या होता है x² + y²। तो x का मान कितना है 0 ने, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16, यानी कि 4 का स्क्वायर तो 16 आएगा ना, अंडर रूट ये आ जाएगा 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो इसका यानी कि इसका दूरी कितना आएगा 4 इकाई, कितना इकाई 4 इकाई। फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो इसको भी मानेंगे मूल बिंदु, और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का नियामक क्या होता है इसका स्क्वायर। तो फिर से निकालेंगे BC बराबर हो जाएगा क्या 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यह जाएगा BC का मान। और फिर निकालेंगे AC, तो AC है मूल बिंदु ना यहाँ पर नहीं, तो इसको अच्छा से निकालेंगे, इसको मानेंगे x1/1, ये हो जाएगा x2/2, ये हो जाएगा x3/3। तो यहाँ से निकालेंगे AC का मान, किसका मान AC का मान। तो AC के बीच की दूरी क्या होगा बताइए, x3 माइनस किसका x1 का है ना, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और बराबर x3 का मान कितना है बताइए, x3 का मान 3 है, 3 माइनस और x1 का मान 0 इतना का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान कितना है 0 और माइनस y1 का मान 4 और इसका होल स्क्वायर है ना। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, ये बराबर कितना आएगा बताइए, जब 3 में से 0 जाएगा तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9 प्लस 0 - 4 तो -4 और -4 का स्क्वायर तो कितना आएगा +16, और 9 और 16 कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि AC का दूरी आएगा 5 इकाई, कितना इकाई 5 इकाई। अब निकालेंगे त्रिभुज का परिमिति, त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है, त्रिभुज की क्या परिमिति बराबर क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का, यानी कि बोलेंगे AB प्लस में क्या BC प्लस में AC। तो AB का मान कितना है बताइए, AB का मान है कितना 4 और BC का मान है 3 और AC का मान कितना है, AC का मान है 5। तो यहाँ से रखेंगे 3 प्लस में कितना 4 प्लस में कितना 5 बराबर कितना आएगा 4 3 7 7 5
12 इकाई। परिमिति जो आएगा कितना आएगा 12 इकाई। तो हमारा आंसर राइट कौन सा होगा बताइए? 12 इकाई 56 का। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं 57 का। नियामक इतना तथा इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड झुकाव है 3, तो के का मान होगा? के का मान है। तो यहाँ से बोलेंगे क्या? यहाँ पर झुकाव दिया हुआ है यानी कि ढाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ढाल। ढाल दिया हुआ है, ढाल। ढाल को बोलते हैं एम। ढाल को क्या बोला जाता है? एम। एम दिया हुआ है 3। एम बराबर कितना दिया हुआ है? 3। तो याद रखना होगा ढाल का फॉर्मूला होता है। ढाल का क्या होता है? फॉर्मूला। ढाल का फॉर्मूला होता है यानी कि एम बराबर होगा बाई 2 माइनस बाई 1 और बटा में x2 माइनस x1। बाई 2 माइनस बाई 1 और बटा में x2 माइनस x1। ये होता है एम ढाल का फॉर्मूला। अब इसमें बोल देंगे क्या? इसको यहाँ पर रेखा बनाएंगे। इसको बोलेंगे ए का नियामक, इसको बोलेंगे बी का नियामक। ए का नियामक दिया है 2 कॉमा कितना? 2 कॉमा कितना है? के माइनस 3। और बी का दिया हुआ है 4 कॉमा माइनस 7। अब यहाँ से बोलेंगे x1 का मान बाई 1 का मान। यहाँ से बोलेंगे x1 और ये बोलेंगे बाई 1, x2 और ये बाई 2। तो यहाँ से मान बैठाएंगे। m बराबर दिया हुआ है कितना? 3। यहाँ से 3 रखेंगे बराबर बाई 2 का मान बताइए। बाई 2 का मान कितना है? माइनस 7 और माइनस बाई 1 का मान। बाई 1 का माइनस के माइनस 3 है, यहाँ माइनस रखेंगे। अच्छा माइनस के करेंगे तो माइनस के और ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 3 और बटा में हो जाएगा x2। तो x2 कितना है? 4 और माइनस बाई किसका मान? x1 का मान। x1 का मान है 2 है ना। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद यहाँ से बोलेंगे 3 बराबर ये हो जाएगा माइनस 7 और प्लस 3। तो कितना बचेगा? माइनस 4 ने और माइनस के। और यहाँ से बोलेंगे 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2। 4 माइनस 2 बराबर 2। हमको यहाँ से के का मान निकालना है। किसका मान? के का। तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे इतना में तो आएगा माइनस 4 माइनस के और बराबर 2 गुना 3 करेंगे तो कितना? 6। और ये माइनस के बराबर कितना आएगा? 4 है, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 4 और ये हो जाएगा माइनस के बराबर 4। 6 4 कितना आएगा? 10 और ये माइनस है तो माइनस को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा के बराबर क्या? माइनस 10। के बराबर कितना? माइनस 10। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए। क्या? चलिए अगला देखते हैं 58 का। 58 का क्वेश्चन है क्या? सरल रेखा x बराबर माइनस 2 बराबर 3 का कटान बिंदु है। कौन सा बिंदु? कटान बिंदु। यानी कि x बराबर दिया हुआ है कितना? माइनस 2 और y बराबर दिया हुआ है कितना? 3। तो कटान बिंदु किसको बोलते हैं? ये मान लीजिए कटान बिंदु है। तो यहाँ से दिया हुआ है x का मान दिया हुआ है कितना? माइनस 2 और y का मान दिया हुआ है कितना? 3। तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 कमा 3 होगा। ये x का मान, ये y का मान। माइनस 2 कमा क्या होगा? 3। कटान बिंदु का नियामक तो माइनस 2 कमा 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा? माइनस 2 कमा 3, ऑप्शन ए। क्लियर? 59 का सरल रेखा इतना तथा इतना अक्षों के बीच की बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण है ना। समीकरण से निकालना हमको। तो चलिए ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहले निकालेंगे x और y। यहाँ पर निकालेंगे x का मान और किसका मान? y का मान। और बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। और यहाँ से बोलेंगे x का मान को बोलेंगे आधार और y को बोलेंगे क्या? ऊंचाई। तो x का मान निकालना है और y का मान निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर रख देंगे आधार और ऊंचाई की जगह, है ना। तो चलिए इसको निकालते हैं। 5x और कितना है? 5x माइनस 3y और प्लस में कितना? 10 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो बताइए x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 ने। तो y को यहाँ पर 0 कर देंगे। यदि x का मान निकालेंगे तो y का मान क्या करेंगे? 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान होता है क्या? 0। तो यहाँ से 5x और माइनस और y की जगह क्या करेंगे? y की जगह क्या करेंगे? 3y है। तो यहाँ पर 3 और गुना y का मान हो जाएगा 0 प्लस में कितना? 10 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 5x और 3 गुना 0 करेंगे तो 0 और ये बचेगा 10। 10 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा? माइनस 10। यानी कि x बराबर क्या आएगा? माइनस 10 और बटा में कितना? 5। 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी कि माइनस कितना आएगा? 2। माइनस 2। x का मान आ जाएगा कितना? माइनस 2। अब निकालेंगे y का मान। y का मान निकालेंगे तो x का मान क्या कर देंगे? 0। 5x और माइनस 3y और प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो y का मान क्या कर देंगे? 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0।
एक्स अक्ष बाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा 0। यहाँ से बोलेंगे एक्स का मान 0 कर देंगे, है ना। 5 गुना में एक्स का मान क्या करेंगे 0 माइनस 3 बाई और प्लस में 10 बराबर 0। इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 और माइनस 3 बाई और प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे माइनस 3 बाई को उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा 10, 10 बराबर हो जाएगा 3 बाई और बाई बराबर क्या आएगा 10 बटा में 3, 10 बटा में 3। अब यहाँ से रख देंगे एक्स का मान कितना है -2 ने और बाई का मान 10 बटा में 3। अब आधार और ऊंचाई की जगह रखेंगे तो कितना आएगा बताइए। यहाँ पर बोलेंगे 1 बटा में 2 और आधार की जगह कितना रखेंगे एक्स का मान -2 और ऊंचाई का मान कितना है 10 बटा में 3। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ये माइनस ऊपर जाएगा तो -10 बटा में 3, -10 बटा में 3। और उसके बाद इसको माइनस कभी भी मतलब कि कभी भी माइनस मतलब नहीं आता क्षेत्रफल, ठीक। तो इसको बोलेंगे प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे यानी कि 10 बटा में 3। ये होगा हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन बताइए कितना का 59 का, तो कितना होगा बताइए। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन गलत होगा। ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर मान लीजिए कि कितना 10 होगा, ये कितना होगा 10 और बटा में क्या होना चाहिए 3, तो ए होगा, है ना। क्लियर। ऑप्शन को थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है। चलिए 60 का देखते हैं। 60 का क्वेश्चन है, दो बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकालते हैं बताइए। x1 प्लस x2 और बटा में 2 और y1 प्लस क्या y2 बटा में 2। क्लियर। तो x1 का मान है कितना 2 ने तो 2 प्लस x2 का मान है कितना -2 तो ये हो जाएगा -2 -2 ने और बटा में 2 और कॉमा y1 का मान है कितना -2 और y2 का मान है 2 प्लस 2 बटा में 2 तो ये 0 आ जाएगा। 0 बटा में 2 और कॉमा 0 बटा में 2 यानी कि 0 कॉमा क्या आएगा 0। मध्य बिंदु का नियामक क्या आएगा 0 कॉमा 0। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। 61 का क्वेश्चन है, दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला जानते हैं ना, दूरी का फॉर्मूला क्या आता है PQ बराबर, ये इसको मानेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 बाई 2। तो दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और बराबर में लिखेंगे x2 का मान बताइए। x2 का मान 4 माइनस x1 का मान कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 3 और फटाक सुना इसको आंसर निकालेंगे बराबर। ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस ये 2 माइनस से 3 तो -1 बचेगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 बना देगा, है ना। यानी कि 4 कितना आएगा √5, 5 इकाई। कौन सा ऑप्शन अंडर। 62 का क्वेश्चन है, सूत्र इतना को क्या कहा जाता है बताइए। तो इसको बोलेंगे अंतः विभाजन। कौन सा विभाजन अंतः विभाजन। ऑप्शन कौन सा ए, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। 63 का, बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा √x² प्लस y²। तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। 64 का, बिंदु इतना और इतना को बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी निकाल लीजिएगा आप लोग। इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 और y2। दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी का फॉर्मूला होता है √ क्या √x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो इस पर आ जाएगा। क्लियर बन जाएगा। चलिए अगला 65 का है, बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से दूरी तो इसका स्क्वायर कर लेंगे √ में करके 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। 36 और 64 आएगा 100। कितना आएगा 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो मूल बिंदु से दूरी आएगा कितना 10 इकाई। ऑप्शन कौन सा डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। 66 का, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु के नियामक। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला बता दिए थे, तो मध्य बिंदु के फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है क्या x, y बराबर मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस क्या x2 बटा में 2 और कॉमा y1 प्लस y2 और बटा में 2। इससे आएगा x का मान, इससे आएगा किसका मान y का मान। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। 67 का है, बिंदु इतना इतना किस पाद में है। तो इसमें बताना ये हो जाएगा प्लस और ये क्या दिया हुआ है माइनस। तो प्लस माइनस कौन सा पाद में होगा बताइए। चौथा पाद में ना, x का मान दिया हुआ है प्लस और y का मान है क्या माइनस। तो ये होगा चौथा पाद में। कौन सा पाद में चतुर्थ में। तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट
68 का क्वेश्चन है, कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना के कोटि बताइए। कोटि का मान यानी कि बाई का मान, कोटि बोला जाता है बाई को, भुज बोला जाता है किसको, एक्स का मान। तो कोटि यानी कि बाई का मान कितना है, -4। ऑप्शन कौन सा, ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलिए 69 का, किसी त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष दिया हुए हैं और एवं केंद्रक भी दिया हुआ है, तो तीसरे शीर्ष का नियामक ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। ए का नियामक दिया हुआ है, ए का नियामक कितना है, 2,3, और बी का नियामक है 1,-3, और सी का नियामक निकालना है हमको है ना, सी का नियामक निकालना है हमको यहाँ सी, और इसको सी का नियामक मान लेते हैं क्या, x3/3, और इसका केंद्रक दिया हुआ है, केंद्रक का जो दिया हुआ है कितना दिया बताइए, 3,0। ये केंद्रक का नियामक है 3,0। क्लियर। तो इसको मानेंगे x1 और ये मानेंगे क्या y1, और इसको बोलेंगे x2/2, और इसको मान लिया x3/3। तो मध्य बिंदु त्रिभुज के केंद्रक का जो फॉर्मूला बताए थे हम, त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला यानी कि x, y मध्य त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला, त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 और प्लस में x3 और बटा में कितना 3, ये होता है। तो इससे आएगा x का मान है ना, और ये जाएगा किसका मान, y का। तो y1 y2 और प्लस में y3 और बटा में 3। अब यहाँ से x और y का मान दिया हुआ है, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y। ये केंद्र का दिया हुआ मान 3,0, तो x का मान होगा 3 और y का मान होगा 0 बराबर x1 का मान बताइए, x1 का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान है 1 और x3 का मान नहीं पता है और बटा में रखेंगे 3 है ना, और कॉमा y1 का मान बताइए, y1 का मान है 3 और प्लस y2 का मान -3, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना -3, और y3 का मान नहीं पता, y3 और बटा में क्या 3। अब यहाँ से बोलेंगे x के बराबर हो जाएगा ये वाला मान और y के बराबर हो जाएगा इसके बराबर है ना, तो यहाँ से बोलेंगे 3 बराबर है ना, यहाँ से बताइए 2 कितना आएगा 3 ने, 3 प्लस में x3 और बटा में कितना 3, और 0 बराबर क्या जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0, और ये बचेगा y3 और बटा में 3, और यहाँ से कुछ नहीं तो 1 है, अब y3 गुना करेंगे कितना 1, तो y3 और बराबर में 0 गुना 3 करेंगे कितना आएगा 0, y3 का मान 0। अब यहाँ से 3 गुना 3 करेंगे कितना आएगा, 3 गुना 3 तो 9 बराबर 3 प्लस x3, अब 3 इधर प्लस में इधर जाएगा तो कौन जी -3 बराबर x3, 9 में से 3 जगह कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी कि x3 का मान कितना आएगा 6। तो इसका नियामक हो जाएगा कितना 6, x3 का मान 6 और y3 का मान कितना 0, 6,0। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। क्लियर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 70 का, बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु का नियामक पता है आपको, इसका फॉर्मूला निकाल लीजिएगा x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। 70 का बना लीजिएगा, ठीक, बता दिए ऐसा क्वेश्चन। 71 का, बिंदु 4, 3 किस पाद में बताइए, ये हो जाएगा प्लस और प्लस है ना, तो प्लस प्लस कौन सा होता है प्रथम पाद में, कौन सा पाद में प्रथम, तो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलिए 72 का, 72 का क्वेश्चन है, बिंदु इतना ए और बी है दिया हुआ, 72 का, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी बताना है ना 72 का। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, रूट में करके 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो +9 आ जाएगा, 16 और 9 क्या रहेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5, तो ऑप्शन कौन सा सी हमारा राइट आंसर है ना। और 73 का क्वेश्चन है, ए और बी का नियामक मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकाल लीजिएगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के है ना। चलिए 74 का, इतना किस पाद में होगा, तो ये होगा माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस कौन सा तृतीय में, तृतीय होगा, कौन सा होगा तृतीय में, x का मान भी माइनस और y का मान भी क्या माइनस, तो ऑप्शन सी। चलिए अगला 75 का है, पी क्यू बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, किस अनुपात में बांटता है, x अक्ष पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बनाएंगे एक रेखा, इसको बोलेंगे p और इसको बोलेंगे q, और x अक्ष पर ज्ञात करना है। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, x अक्ष पर y अक्ष पर निकालना है, y अक्ष पर, सॉरी y अक्ष पर, तो y अक्ष पर क्या होता है x का मान 0, x का मान क्या होगा, तो पहले लिखा था x का मान है
तो 0 कमा क्या होगा बाई, 0 कमा बाई। तो इसका इसमें निकालना हमको खाली बाई का मान। किसका मान निकालेंगे? अच्छा हमको यहाँ निकालना क्या है? अनुपात की निकालना है ना, किस अनुपात में बांटता है, अनुपात निकालना है। m का मान, किसका मान? m1 और m2 का मान। तो यहाँ से बोलेंगे p का मान कितना है? -4 और 2, और q का मान 8 3। अब यहाँ से बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे x1 बाई 1 और इसको बोलेंगे x2 बाई 2। अब यहाँ पर बोलेंगे इसका मान, इसको x मानेंगे और इसको बाई। अब जिसका मान दिया हुआ उससे निकालेंगे, x बराबर 0 ने है। अच्छा विभाजन सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र बराबर होता है x, 0 बराबर x, क्या बाई, विभाजन सूत्र बराबर mx प्लस में mx और बटा में क्या m प्लस m। अब x का मान दिया हुआ है ना, x का मान क्या 0 ने, तो इसी से निकाल लेंगे, बाई पर रखने से कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी का मान निकालेंगे। x का मान दिया हुआ है, x का मान क्या है 0 ने, x का मान है 0 और ये हो जाएगा बाई। तो 0 के बराबर करेंगे इसको, इसको किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर, क्योंकि x का मान निकालेंगे। तो यहाँ 0 बराबर हो जाएगा कितना, m1 का मान, इसको बोलेंगे 12 और 21 और ये 12। तो यहाँ से बोलेंगे m1 और x2 का मान बता दीजिए। x2 का मान है 8 प्लस m2 का मान नहीं पता है ना, तो m2 और x1 का मान -4 है ना, और बटा में क्या होगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अच्छा m1 m2 यहाँ बटा में, तो बराबर किस चलेगा, तो तिरछा तिरछी गुना होगा। तो ये है क्या, इतना गुना होगा तो ये 0 ना जाएगा, 0 से गुना करेंगे तो इतना 0 आ जाएगा, यानी कि 1 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, जाएगा m1 और 8 प्लस m2 और गुना करेंगे -4 से, तो -4 माइनस कितना m2 और कितना 4। अब यहाँ 0 से गुना करेंगे इतना, तो बराबर क्या आएगा 0। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से बोलेंगे m1 8 और ये माइनस उधर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस m2 इंटू क्या 4। अब ध्यान से करेंगे, इसको बोलेंगे क्या 8 को उधर भेज देंगे है ना, और m2 को इधर लाएंगे, यानी कि m1, ये m1 का m1 लिखेंगे और m2 इधर लाएंगे, तो ये गुना में, तो बराबर किस चलेगा तो क्या आएगा भागा में, बराबर m2। अब यहाँ से 8 है गुना में, तो जाएगा तो क्या आएगा भागा में, तो ये हो जाएगा 4 और बटा में कितना 8, इतना होगा। अब यहाँ से बताइए काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो इसको बोलेंगे m1 बटा में m2 बराबर आ जाएगा 1 बटा में 2, यानी कि 1 अनुपात कितना आएगा 2, 1 अनुपात 2। तो कौन सा होगा राइट आंसर बताइए? 75 का राइट आंसर कौन सा होगा 1,2, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 76 का देखते हैं। 1 मान के लिए बिंदु इतना इतना एक संरेख है। संरेख कहने का मतलब हुआ कि एक ही बिंदु पर है ना, और इसका क्षेत्रफल आएगा क्या 0। संरेख जब होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या आता है 0। तो यहाँ से बोलेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 बटा में 2 है ना, 1 बटा में 2 और कितना x बाई और माइनस बाई प्लस x और बाई माइनस बाई और प्लस x बाई माइनस बाई। अब यहाँ से फॉर्मूला ट्रिक लगाएंगे, 123 231 312, इसको मानेंगे x1 और बाई 1 है ना, और इसको मानेंगे x2 बाई 2 और इसको मानेंगे x3 बाई 3। क्लियर? अब इसका क्षेत्रफल जो आएगा क्या आएगा 0 के बराबर, क्योंकि संरेख है। अब यहाँ से 1/2 क्या है गुना में नहीं, तो बराबर की साइड आएगा तो ये भी क्या होगा मतलब गुना हो जाएगा, इससे भागा में पलट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। 1/2 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 0, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 0 गुना में क्या 2 ने, ये पलट जाएगा, तो 0 गुना में कितना 2 बराबर। x1 का मान बताइए, x1 का मान कितना है, x1 का मान a है ना, x1 का मान कितना है a, और बाई 2 का मान बताइए, बाई 2 का कितना 1 माइनस बाई 3 का 6, और बाई x2 का मान बताइए, x2 का मान 3 और बाई 3 का मान 6 और माइनस बाई 1 का मान 2 है ने, उसके बाद प्लस x3 का मान, x3 का मान है कितना -2 और बाई 1 का मान बताइए, बाई 1 का मान 2 है, और यहाँ से हो जाएगा 2a माइनस और बाई 2 का मान है 1। तो इतना करेंगे। अब बताइए 0 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा 0 ने, 0 बराबर। अब इसको ऐसे गुना करेंगे, 1 - 6 करेंगे तो क्या आएगा -5, -5 गुना करेंगे तो कितना आएगा -5 है। अब यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा कितना, ये प्लस है ना, और इसको करेंगे गुना तो क्षेत्रीय कितना हो जाएगा
18 और माइनस कितना 3 दूना में 6a और ये हो जाएगा कितना माइनस प्लस माइनस माइनस 2 गुना 2 करेंगे तो कितना 4 और ये a होगा और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 गुना a करेंगे तो कितना 2। क्लियर यहाँ तक। अब कर लीजिए एक जाति को एक साथ के साथ क्रिया, तो -5a और ये -6a और ये -4a कितना आएगा बताइए, जुड़ जाएगा सब। -5 और 6 और 4 कितना आएगा 10, 10 और 5 कितना 15, 0 बराबर यानी कि -15 और -15a और उसके बाद 18 और कितना 2, 18 2 कितना आएगा +20 है ना। अब 20 को इधर बराबर के साइड ही भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, -20 बराबर -15a। उसके बाद माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल और यहाँ से हो जाएगा क्या a बराबर 20 और बटा में कितना 15, 20 बटा में अब यहाँ से काट लेंगे 3 पचे 15 ये 4 पचे 20, 4 बटा में 3 होगा। a का मान कितना आएगा 4/3। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताइए 4/3 ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 77 का बिंदुओं इतना इतना को बीच की दूरी है तो दूरी का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। चलिए 78 का देखते हैं नेक्स्ट। त्रिभुज ABC के जिसके शीर्ष दिए हैं ना तो इसके केंद्रक का निर्देशांक है, तो केंद्रक निकालना है। तो केंद्रक का फॉर्मूला पता है ना, त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला लगाइएगा आ जाएगा है ना। त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला था x1 प्लस में x2 प्लस x3 और बटा में 3, ये हो गया x का मान और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में 3, ये हो जाएगा केंद्रक का फॉर्मूला है ना। तो इसको बैठाइएगा आ जाएगा त्रिभुज का केंद्रक। क्लियर 78 का बन जाएगा ना। तो चलिए अगला देखते हैं। उनासी का क्वेश्चन है क्या, इनमें से कौन सी बिंदु रेखा इतना पर नहीं है। मतलब कि हमको बताना है कि ये कौन सा बिंदु है जो रेखा पर नहीं है। तो रेखा पर नहीं है तो यदि बारी बारी से मान रखेंगे तो यदि इसका मान 5 के बराबर आ गया तो रेखा पर रहेगा और यदि 5 के बराबर नहीं आएगा x और y का मान रखने पर तो वो रेखा पर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी को रखिएगा। देखिए यहाँ पर रखते हैं 3 और गुना में x का मान कितना 2 ने और -2 और y का मान कितना है 3 और बराबर में 5 आना चाहिए। अब यहाँ से 3 दूना करेंगे 6 करेंगे माइनस और ये जगह 3 दूना कितना 6 बराबर 5, 6 - 6 तो 0, 0 बराबर 5 जो कि बराबर नहीं है तो ये होगा जो रेखा पर नहीं होगा। बाकी ये सब करेंगे तो ये आ जाएगा 5 के बराबर है ना। x और y का मान रखेंगे तो 5 के क्या आएगा बराबर, तो ये सब रेखा पर होगा, ये रेखा पर नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला 80 का है बिंदु इतना इतना किस पाद में बताइए, माइनस और प्लस, माइनस कमा प्लस, तो ये हो जाएगा कौन सा पाद में द्वितीय में है ना। x का मान माइनस और y का मान प्लस, तो कौन सा द्वितीय में, द्वितीय तो कौन सा होगा ऑप्शन बी। क्लियर। 81 का है बिंदु इतना इतना एवं इतना के बीच की दूरी है तो दूरी का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए 82 का y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो y का मान दिया रहे और रेखा पूछेगी कैसी होगा तो होगा x अक्ष के समांतर। y बराबर दिया रहेगा तो बोलेंगे x अक्ष के समांतर और x बराबर दिया रहेगा तो बोलेंगे किसके समांतर y अक्ष के समांतर। तो यहाँ पर दिया हुआ है किसका मान y का मान, तो बोलेंगे x अक्ष के समांतर। किसके अक्ष के समांतर x अक्ष के समांतर। जैसे बोलते हैं इसको y, इसको बोलते हैं क्या x बराबर दिया हुआ है कितना 10, तो ये हो गया किसके समांतर y x के समांतर, x अक्ष के समांतर। क्लियर। चलिए 83 का निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय में माइनस माइनस में होता है तो ऑप्शन कौन सा होगा बी। क्लियर। चलिए 84 का देखते हैं। 84 का क्वेश्चन है y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना इतना से दूरी 5 इकाई है तो निम्नलिखित में कौन सा बिंदु है। मतलब y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, y अक्ष पर क्या ज्ञात करना है बिंदु। तो यहाँ से बोलेंगे इसको क्या y अक्ष है तो y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर क्या होगा x का मान 0 ने तो 0 क्या y ने 0 y और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 4 कितना 2, 4 अब यहाँ से बोलेंगे इसका दूरी निकाल के दिया हुआ है कितना है 5 इकाई। इसके बीच की दूरी कितना है 5 इकाई। तो हमसे पूछा गया है कि ये कितना आएगा यानी कि y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा ये बिंदु। तो ये हो जाएगा क्या बताइए दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो बताइए x2 का मान कितना है, x2 का मान है कितना 4
और x1 का मान 0 इतना का स्क्वायर और प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान y इतना का स्क्वायर और इसका दूरी दिया हुआ है कितना इकाई 5 इकाई बराबर 5 होगा। आप देखिए ध्यान से बराबर ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आएगा बताइए 16 और इसको a माइनस b का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा कितना। अच्छा ये रूट हटेगा तो इधर क्या आएगा स्क्वायर नहीं आ जाएगा तो रूट हटा देते हैं। ये रूट हटाएंगे तो उधर क्या आएगा स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस और ये 5 हो जाएगा है ना और रूट हटेगा तो इधर आ जाएगा 5 पर क्या स्क्वायर। अब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो जाएगा a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2a और b और प्लस में b स्क्वायर। उसके बाद बताइए कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर कितना का आएगा 4 और माइनस 2 दूना 4 बाई है ना और प्लस बाई स्क्वायर और बराबर में 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ से 16 4 कितना आएगा 20 16 4 कितना 20 और माइनस 4 बाई और प्लस बाई स्क्वायर और ये 25 प्लस में इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 25 बराबर इधर रखेंगे 0। अब बताइए 20 माइनस 25 तो बचेगा कितना माइनस 5 ने तो बाई स्क्वायर को पहले लिखेंगे बाई स्क्वायर और माइनस 4 बाई और ये बचेगा कितना माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ द्विघात समीकरण आ गया है ना तो इसका बाई का मान निकालेंगे तो इसमें ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए बाई स्क्वायर के साथ गुना कुछ नहीं तो कितना है 1 है तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे है ना इसको क्या करेंगे और तोड़ के लाएंगे क्या 4 ने माइनस 4 तो ये हो जाएगा 5 और 1 ने तो माइनस 4 लाना है तो कितना करेंगे बताइए माइनस 5 और प्लस में 1 करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं चिन्ह को खाली बदल देते हैं ये ट्रिक बताए थे बहुपद वाला में है ना तो यहाँ से हो जाएगा शून्यक बराबर शून्यक यानी कि बाई का मान तो इसको प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो माइनस 1 तो 5 माइनस 1 तो बाई का मान आ गया 5 माइनस 1 तो यहाँ पर आ जाएगा क्या बाई अक्ष पर निर्देशांक क्या था 0 बाई ने तो या तो होगा क्या 0,5 होगा 5 का और उसके बाद अगर माइनस होगा तो क्या होगा 0, कितना माइनस 1 इनमें से कोनो एक होगा है ना 0,5 या तो 0, माइनस 1 क्योंकि बाई का मान 2 आएगा है ना तो हमारा कौन सा होगा बताइए कितना का ऑप्शन कौन सा 0, माइनस 1 दिया हुआ है ना तो ऑप्शन बी होगा। क्लियर। बाई का मान कितना आया था बाई का मान आया था 5 है ना और कितना आया था बाई का मान माइनस 1 तो या तो माइनस 1 होगा या तो कितना होगा 5 0,5 तो 0, कितना देगा माइनस 1 ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए 85 का है एक्स अक्ष का समीकरण है एक्स अक्ष का समीकरण तो एक्स अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो उल्टा बोलेंगे है ना एक्स अक्ष का समीकरण पूछेंगे तो बाई बराबर क्या बोलेंगे 0 बाई बराबर 0 और बाई अक्ष का समीकरण पूछा जाए तो एक्स बराबर क्या होगा 0। क्लियर। 86 का बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक यदि इतना है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइएगा मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है एक्स बाई बराबर क्या x1 और प्लस में x2 है ना और बटा में 2 और ये हो जाएगा क्या बाई 1 प्लस में क्या बाई 2 बटा में 2 और इसका फॉर्मूला लगा के यहाँ पर निकाल लीजिएगा। x का मान दिया हुआ है मध्य बिंदु का नियामक क्या है मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है 2, p है ना 2, p तो यहाँ से x का मान के साथ करेंगे बराबर और इसको करेंगे p किसके बराबर बाई के बराबर तो यहाँ से p का मान निकालेंगे है ना तो आ जाएगा मध्य p का मान आ जाएगा p का मान कैसे आएगा इसके बराबर करेंगे बाई के बराबर। क्लियर। बन जाएगा तो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला करते हैं 87 का बिंदु इतना को कोटि बताइए कोटि यानी कि बाई का मान तो बाई का मान कितना होगा -7 तो -7 होगा कौन सा ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं 88 का यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक दिया हुआ है ना तो उसके केंद्रक का नियामक बताइए। तो ऐसा बताए थे ये वृत्त है और इसका व्यास का सिरा दिया हुआ है कितना है 2,3 और ये दिया हुआ है -6,7 तो इसका केंद्रक बताना है यानी कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला मध्य बिंदु का निकालिएगा तो इसका आ जाएगा मान। क्लियर। मध्य बिंदु का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 89 का यदि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है तो रेखा कैसी होगी। अच्छा संरेख होगा तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा 1/2 और क्या लगाते थे फॉर्मूला है ना 123 231 312 ने यहाँ पर देखिए 123 231 और 312 और इसको भेजते थे उधर तो बराबर 0 हो जाता था तो यहाँ पर क्या होगा
यानी कि इतना बराबर 0, ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर। 90 का क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, तो यहाँ पर बोलेंगे मूल बिंदु से, क्या बोलेंगे, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर तो 9 और 6 का स्क्वायर तो 36 और 36 9 कितना आएगा बताइए, 36 9 आएगा 45, कितना आएगा 45, और 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना में 5 लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 9 का वर्गमूल होगा 3 और अंडर रूट कितना 5, 3√5, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन कौन सा होगा डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, 91 का, मूल बिंदु इतना से दूरी इतना की होगी, तो मूल बिंदु से दूरी इसका स्क्वायर करते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस -b का स्क्वायर करेंगे तो +b स्क्वायर, तो √a स्क्वायर + b स्क्वायर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, 92 का, बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु के नियामक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा लीजिएगा और निकल जाएगा 92 का। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट, 93 का, बिंदु इतना किस पाद में है, तो किस पाद में, इसको चिन्ह से पता लगाएंगे, ये है प्लस कौमा प्लस है ना, दोनों प्लस है, तो प्रथम पाद में होगा, कौन सा पाद में, तो ऑप्शन हमारा होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर। 94 का है, यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक दिया हुआ है, ठीक, तो त्रिभुज का क्या क्या करना है, परिमाप। तो परिमाप कैसे निकाला जाता है ये बता दिए थे, तीनों भुजाओं का निकालेंगे दूरी और दूरी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये होगा परिमाप, वही होगा क्या, परिमाप, तो ये निकाल लीजिएगा। 95 का देखिए, यदि बिंदुएं इतना तथा इतना संरेख हो तो के का मान बताइए, तो ऐसा भी क्वेश्चन बता दिए थे, संरेख होता है तो उसका क्षेत्रफल 0 ने, और 0 करके क्या किसका मान निकालेंगे, के का मान, तो ऐसा क्वेश्चन बता दिए थे। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 96 का, बिंदुएं इतना दोनों अवस्थित है, बताइए कौन सा, ये दिया है प्लस कॉमा क्या प्लस, और ये दिया हुआ है माइनस कॉमा क्या माइनस, तो पहला में होता है प्लस प्लस है ना, तो ये प्लस प्लस हो गया, और माइनस माइनस क्या होता है तीसरा में, माइनस माइनस तीसरा में, तो बताइए ये है बाई अक्ष और ये है क्या एक्स अक्ष, तो ये बाई अक्ष के दोनों ओर हुआ कि ना, ये दोनों ओर होगा, और एक्स अक्ष के बोला जाए तो एक्स अक्ष के दोनों ओर होगा, एक्स अक्ष के क्या होगा दोनों ओर, और बाई अक्ष के भी क्या है दोनों ओर, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बाई अक्ष पर, तो बाई अक्ष पर तो नहीं होगा, उसके बाद एक्स अक्ष पर, ये भी नहीं होगा, एक्स अक्ष के एक ओर, तो एक्स अक्ष के एक ओर है, एक्स अक्ष के दोनों ओर है ना, तो ये भी नहीं होगा, बाई अक्ष के दोनों ओर, ऑप्शन कौन सा डी। क्लियर। चलिए 97 का, बिंदु इतना का भुज है, भुज बताइए एक्स का मान, भुज मानी एक्स का मान, तो -12 ने, ऑप्शन ए। 98 का, बाई अक्ष का समीकरण, तो बाई अक्ष का समीकरण, तो इसका उल्टा बोलेंगे x बराबर 0, x बराबर 0। 99 का, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, स्क्वायर करेंगे, -x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और प्लस बाई का स्क्वायर तो बाई स्क्वायर, यानी कि √x² + बाई स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए 100 का, बिंदु इतना के बीच की दूरी है, तो दूरी निकाल लीजिएगा, दूरी का फॉर्मूला लगाइएगा, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस बाई2 - बाई1 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।